क्या आप भी एमिटी से बीटेक करने का सोच रहे हो? अगर आप बीटेक करते हो तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा एमिटी में? एमिटी बीटेक के अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती है, उनके प्लेसमेंट्स कैसे जाते हैं, कंपनीज कौन कौन सी आती है प्लेसमेंट्स में, और हाईएस्ट और लोएस्ट पैकेज क्या जाता है इन बीटेक फ्रॉम एमिटी। सो हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड यू आर वाचिंग स्माइल विद मुस्कान। यार मेरे पास ना बहुत सारे डिमांड्स ऐसे आ रहे थे कि बीटेक के ऊपर वीडियो बनाओ, एमिटी में बीटेक कैसा है, एमिटी कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, यार उसके प्लेसमेंट्स कैसे जाते हैं, पैकेजेस कैसे होते हैं एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेते हैं। तो इस वीडियो में ना जितनी भी चीज़ें मैं बीटेक से रिलेटेड बताऊंगी वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हो एमिटी से तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करोगे तो शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाए। इसमें मैं पूरा बीटेक का कवर करने वाली हूँ कि कैसा होता है एमिटी से बीटेक, कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ पैकेज एंड सैलरी। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले ना हम एमिटी में विद इन बीटेक एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप amity.edu पे जाओगे, ये वेबसाइट है एमिटी का, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। शायद ऑनगोइंग हो, लास्ट डेज चल रहे होंगे क्योंकि वो जैन टू जुलाई ही होता है मोस्टली। अगर आपको मिल गया एप्लीकेशन तो आप फिल कर लेना, नहीं तो आप को नेक्स्ट ईयर ही एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा फिल करने को, एडमिशन नेक्स्ट ईयर ही लेना पड़ेगा। एमिटी ना दो तरह से एडमिशन लेती है विद इन बीटेक। पहला है एमिटी जेई एग्जाम के थ्रू। तो अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आप amity.edu वेबसाइट पे जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वहां से आपको डेट्स आ जाएंगे, आपको एमिटी बुलाया जाएगा। ये इन सेंटर एग्जाम होता है, प्रॉपर रिटन। आपको वहां पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। और सेकंड होता है डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। आफ्टर 12th आप सीयूईटी का एग्जाम दे करके तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका मार्क्स आएगा आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है तो मैं एमिटी जेई के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली ये इन सेंटर एग्जाम होता है, 90 मार्क्स का होता है ये एग्जाम। और उसमें आपके कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ 11th-12th का सिलेबस होता है। पहला आपका जनरल इंग्लिश हो जाएगा, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, फोर्थ विल बी मैथ्स और बायोलॉजी। तो अगर आपने 11th-12th में पीसीएम या पीसीएमबी लिया रहेगा तो आपको मैथ्स या बायो का ऑप्शन मिलेगा फोर्थ पार्ट में। आपका जो इंग्लिश होता है ना वो 15 क्वेश्चन का होता है, फिजिक्स होता है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप मैथ्स या बायोलॉजी लेते हो उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल 90 मार्क्स का होता है, 120 मिनट्स का। इसमें आपको बेसिकली पासिंग मार्क्स लाना होता है और फिर एमिटी जो भी कट ऑफ डिसाइड करती है उस बेसिस पे आपका काउंसलिंग होता है और एडमिशन हो जाता है। ये एग्जाम बहुत इजी होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एडमिशन एमिटी में सबका हो जाता है। अगर आपका ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। एमिटी ऐसा कुछ नहीं करती कि आपको एडमिशन आपका नहीं लेगी। अगर आप जल्दी जल्दी अप्लाई करोगे विद इन फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, फर्स्ट मंथ एप्लीकेशन रिलीज के, तो आपका एडमिशन श्योरली हो जाएगा। हाँ, अगर आप जुलाई के एंड में अप्लाई करते हो तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एडमिशन लेना। फिर जब आप ये एग्जाम दे लेते हो ना तो आपका पीआई राउंड होता है। तो 1 वीक के अंदर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा इस एग्जाम का। फिर आपका पीआई राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, आपका 11th-12th के सब्जेक्ट्स, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, नथिंग एल्स। कोई टिपिकल नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो यार आपको जो भी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से आता हो वो आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलोगे तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आप मिक्स भी बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश। इसमें कोई वरी का पॉइंट है नहीं। और पीआई राउंड बहुत इजी होता है। तो एग्जाम का अगर आपको प्रिपरेशन करना भी है तो आप यूट्यूब पे जाके एमिटी जेई डालोगे गूगल पे तो आपको पिछले साल के पेपर्स मिल जाएंगे और सिलेबस 11th-12th का ही आता है। इसमें कोई उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्ट से। नाउ आई विल टॉक अबाउट फीस। तो यार देखो, बीटेक में ना बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं एमिटी में, 20+ स्पेशलाइजेशंस हैं। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो 4 to 13 लाख के बीच में
फीस वेरी कर सकती है, क्योंकि जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं उनके फीस अलग अलग हैं। किसी का 4 लाख 5 लाख, ये मैं 4 लाख जो बोल रही हूँ ना वो पर ईयर का बोल रही हूँ। सो हमारे 4 ईयर्स होते हैं। तो आप amity.edu पे जाओगे, आपको जो भी स्पेशलाइजेशन लेना है वो आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपको देखना है फी, तो आप collegedunia.com भी एक साइट है, उस पे जाके आप amity का कोर्सेज सर्च कर सकते हो, तो उसमें भी आपको फीस दिखा देगा। सो बेसिक फीस यही 4 to 13 लाख है। जो आपका बेसिक बीटेक होता है ना, सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये अराउंड 4 to 5 लाख का ही होता है पूरे ईयर का इसका फीस। तो अब ना मैं थोड़े से स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात कर लेती हूँ कि amity बीटेक में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती है। सो यू विल बी इन शॉक ये सुन के कि amity के अंदर 40+ स्पेशलाइजेशंस हैं विद इन बीटेक। सो बहुत ज़्यादा वास्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी बीटेक यहाँ से ले सकते हो, कर सकते हो। सो आई लिस्ट सम ऑफ देम, सारे तो पॉसिबल नहीं होंगे 40+ इस वीडियो में बताना, वो आप amity.edu पे जाके चेक कर लेना। सो मेजर जो बेसिक बीटेक्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से बीटेक हैं यहाँ पे। So, BTech in mechatronics, BTech in civil engineering, BTech in computer science and engineering, BTech in electrical and electronic engineering, BTech in information technology, BTech in solar and alternate energy, BTech in computer science and engineering, Internet of Things and cyber security, including blockchain technology, BTech in artificial intelligence, BVOC software development, BTech in robotics, BTech in computer science and business systems, BTech in computer science and social science, BTech in electronics and communication engineering, BTech in mechanical engineering, BTech computer science and engineering, data science, BTech electronics engineering, VLSI design and technology, BVOC in building construction technology। तो ये कुछ मैंने स्पेशलाइजेशंस बताए हैं, बहुत सारे अभी हैं इसके अंदर। तो आप amity.edu पे जाके चेक कर लेना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो वट एवर यू लाइक। और इन सारे स्पेशलाइजेशंस में अगर कोई एक स्पेशलाइजेशन आप बोलोगे मुझे चूज करने के लिए, तो वो होगा CSC कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि इसके पैकेजेस और सैलरी पैकेजेस जो कंपनीज आई थी बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही थी, हाईएस्ट पैकेज CSC से ही जाता है हमेशा। सो अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हो, आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग इन सब में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप आके CSC कर सकते हो। amity से अच्छे खासे प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विथ गुड सैलरी। सो अब हम ना प्लेसमेंट्स और सैलरी पैकेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी स्टूडेंट यही फैक्टर देख के किसी भी कॉलेज में आता है, एडमिशन लेता है। सो अभी मैं कुछ कंपनीज के बारे में बताऊंगी जो जनरली amity में आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। सो आउटलुक आ जाती है, Amazon, कैपजेमिनाई, इन्फोसिस, TCS, PwC, एसेंचर, कॉग्निजेंट, अडोब एटसेट्रा। तो ये सारी कुछ मेजर कंपनीज हैं। और भी कंपनीज है बहुत सारी जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा बताना, लेकिन ये कुछ बेसिक कंपनीज हैं जो हर साल आती हैं, बच्चों को रिक्रूट करके ले जाती हैं। सो अगर मैं पैकेज की बात कर लूँ ना, तो हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ से अकॉर्डिंग टू 2022 डेटा जो गया था वो 52 LPA का गया था फ्रॉम CSC कंप्यूटर साइंस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर साइंस से हाईएस्ट पैकेज गया था और 52 LPA। मतलब आप amity से किसी और कोर्स में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पे इंजीनियरिंग जो है CSC का, उसमें हाईएस्ट पैकेज 52 LPA का गया है। अगर मैं आपको एवरेज पैकेज की बात करूं, तो यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको 5 to 10 LPA का मिल जाता है। लोएस्ट अगर बात करूं तो आपका हो जाता है 4, 5, ऐसे आपके मतलब अबव 4 ही लगेंगे आपके इन इंजीनियरिंग, अगर आप थोड़े से भी एवरेज स्टूडेंट हो। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करूं कि amity में बीटेक कैसा है, सो इट इज़ वेरी गुड। आप ऑप्ट कर सकते हो amity। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से करना है, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, आपके पास टाइम नहीं है, सो आप एंड मोमेंट पे amity जरूर चूज कर सकते हो। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ कि कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, तो मेरी तरफ से आपको CSC लेना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग कोडिंग इन सब में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी आप जा सकते हो इसके थ्रू। सो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा अगर आप CSC लेते हो। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ही फोकस करोगे, आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में नहीं जा सकते हो। वैसे ही अगर आप मैकेनिकल लोगे तो आप मैकेनिकल की तरफ ही जाओगे, आप सॉफ्टवेयर में नहीं आ सकते हो। तो सॉफ्टवेयर के काफ़ी सारे पर्क्स हैं, लाइक आपको अगर आपकी जॉब लगी तो आपको प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। तो आपका मतलब
बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद आपको मिल सकती हैं। सो मेरी तरफ से आप सीएसई कर लेना एमिटी से। बाकी सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा नहीं है, सारे स्पेशलाइजेशंस बहुत अच्छे हैं, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। इंजीनियरिंग एमिटी का फेमस है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हो। आप एक बार वेबसाइट विजिट करना amity.edu, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी नॉलेज आपको चाहिए। और यहाँ पे ना मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगी एमिटी का, यहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो जो भी आपको और चीज़ें पता करनी हो। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज प्लीज प्लीज। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हो अगर आप कोई भी क्वेरीज हो किसी टॉपिक के ऊपर, अगर आपको वीडियो चाहिए किसी एग्जाम के ऊपर, किसी कॉलेज के ऊपर, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।